अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हूँ। आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये सुबह के 11 बजे हैं, तकरीबन 11 बजे से थोड़ा पहले हैं। तो यहाँ मैं कर रही थी जल्दी जल्दी नाश्ता, क्योंकि हमें जाना था बाहर और टाइम बहुत कम था। हालांकि मैं जल्दी उठी थी, लेकिन घर के कामकाज में, बच्चों को रेडी करने में, सबको नाश्ता देने में टाइम इतना जल्दी गुजर गया कि पता भी नहीं चला और मुझे नाश्ता करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन भूख इतनी लगी थी कि सोचा जल्दी जल्दी नाश्ता करूँ। यूजुअली मैं पराठे डेली नहीं खाती, लेकिन आज क्योंकि मुझे बाहर जाना था और लंच किसी और के घर में करना था, तो किसी और के घर में इतना पेट भर के मैं तो एटलीस्ट नहीं खा पाती। इस वजह से अपने आप पेट भर रही थी घर से ही, ताकि मुझे ज़्यादा भूख ना लगे। एज़ यू नो, मुझे भूख बर्दाश्त भी नहीं है। तो यहाँ हम निकल रहे थे। ये मेरे हस्बैंड के खाला हैं, बच्चों को आगे आगे लेकर जा रहे हैं। हम रोड की तरफ जा रहे हैं। बच्चे भी बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। बाहर जाने का नाम हो तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आज हम जिन कज़न के घर पर जा रहे हैं वो मेरे हस्बैंड के कज़न हैं। तो मेरी ये जो बड़ी बेटी है, 3 मंथ की थी, उसकी शादी पे मैं गई थी। उसके बाद मैं ना उसे वो मेरे घर आई थी, लेकिन मैं उसके घर नहीं जा पाई। तो बस अभी मौका मिला, सब जा रहे थे, तो मैंने भी प्लान बनाया कि मैं भी जाऊंगी इनके साथ, ताकि मिल लूँ, उसका घर भी देख लूँ। और फिर रोज़ रोज़ तो नहीं निकलना पड़ता। जिस कज़न के घर हम जा रहे हैं उसका घर लियारी में है और मैं रहती हूँ मलिर में। तो हम रिक्शा और या कोई और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते थे, कोई कैब बुक भी कर सकते थे, बट हम प्रेफर करते हैं कि हम बस में जाएं। क्योंकि रिक्शे में हम लोग आ नहीं सकते थे, क्योंकि हम 8 लोग थे, और ना ही किसी कैब में हम एनफ से बैठ सकते थे ठीक से। तो इस वजह से बस बेहतर है। और जिस टाइमिंग में हम जा रहे थे बस पूरी खाली होती है, आराम से बंदा सीट में बैठ कर बच्चों के साथ जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम कोई अगर बस में ट्रैवल करें। पहले मुझसे लंबा ज़्यादा बैठा नहीं जाता था, अभी भी नहीं होता था, नहीं होता है मुझसे, लेकिन अभी आदत हो गई है। शादी के बाद बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत चीज़ें करनी पड़ती जो पहले आप नहीं करते। एज ए सिंगल लाइफ में ज़्यादा घूमने फिरने वाली नहीं थी अभी, लेकिन ये चीज़ें बहुत करनी पड़ती हैं, वरना लोग नाराज़ होते हैं अगर आपके घर आते और आप ना जाओ, कहते फिर वो बुरा मानते, इस वजह से जाना पड़ता है। और यहाँ हम पहुँच गए लियारी। अगर बहुत ज़्यादा भी लोग हों आपके साथ तो आपको बच्चों की भी टेंशन नहीं रहती, कोई ना कोई उनको पकड़ ही लेता है, उनको देखभाल में होता ही है उनके साथ। अकेले होती हो तो उनके पीछे ही भागना पड़ता है, लेकिन एज ए फैमिली आप गैदरिंग करो, एक साथ जाओ तो बहुत मज़ा आता है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, इस वजह से मैं जाती हूँ बाहर लोगों से मिलने, ख़ासकर अपनों के साथ, फैमिली के साथ। और यहाँ हम पहुँच गए ऊपर घर में। सबसे पहले ये हमें पानी दे रहे थे, क्योंकि प्यास इतनी शिद्दत से लगी थी बच्चों को ख़ासकर, तो हम पानी पी रहे थे यहाँ पर। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि किसी और के घर में बैठकर शूट करना मुनासिब नहीं है। जितना हो सका मैंने कर लिया। और यहाँ हम लोगों ने खाना सर्व कर लिया, और लंच पे ऐसे हम लोग गए थे तो इन लोगों ने एहतमाम किया। और भी इस हालात में यहाँ गैस ना होने के बराबर होता है, फिर भी उन लोगों ने काफ़ी कुछ बंदोबस्त किया। पुलाव था, चिकन का सालन, साथ में फ़िश थी, फ्राई फ़िश थी, चटनी, सैलड, रायता, ये सब था। और उसके बाद हम लोग शाम तक बैठे रहे। उसके बाद हम लोग घर जाने के लिए निकले, क्योंकि लास्ट हमारे यहाँ जो बस जाती है वो 6 बजे, लेकिन हम लोग 5 बजे वाली बस में निकले, क्योंकि 6 बजे वाली बस बहुत ज़्यादा रश होती है और बच्चों के साथ बैठा नहीं जाता। तो हम लोग फिर से वही अपने स्टॉप गए, न्यू मार्केट वाले स्टॉप पे, और वहाँ पर हम लोग बस का वेट करेंगे। अगर आई होगी तो बैठेंगे, नहीं तो हम लोग वेट करेंगे।
और मेरी बेटी बस यहाँ पर हर जगह जहाँ उसको खिलौने कुछ ना कुछ दिख जाए तो इसको लेना है सब। हर दुकान पे इसको कुछ ना कुछ लाजमी लेना है। तो यहाँ पर हम लोग रिक्शे का वेट कर रहे थे बस स्टॉप जाने के लिए। और इस इलाके को मैंने एक अरसा बाद देखा है। मैं लास्ट टाइम यहाँ शायद अपने शादी से पहले आई थी, मुझे याद नहीं, काफ़ी अरसा हुआ, काफ़ी साल हो गए। मैंने पहले आती थी क्योंकि रिलेटिव्स हैं हमारे यहाँ पर, मेरे अम्मी के मेरे अब्बू के रिलेटिव्स हैं यहाँ पर। लेकिन इस इलाके को मैंने एक अरसा हुआ छोड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर आई नहीं थी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये इलाका देखकर। और हम लोगों को रिक्शा मिला और हम लोग बैठे जा रहे थे। सॉरी ये जो कैमरा हिल रहा है क्योंकि रिक्शा हिल रहा है तो ज़्यादा मैं इसको ठीक से शूट नहीं कर पाई। अभी भी मैं स्ट्रगलिंग शूटर हूँ ज़्यादातर मैं ठीक से शायद शूट नहीं कर पाती। आई एम स्ट्रगलिंग इन दिस। और हम लोग पहुँचे और बस आई नहीं थी तब तक हमने बेकरी से यहाँ से बच्चों के लिए चिप्स जूसेस वगैरह लिए अपने लिए। और यहाँ हम लोग बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि बस चले और हमारे मंजिल तक हमें पहुँचाए। तकरीबन 5:30 तक हम लोग 6 बजे से बस निकले है तो 5 बजे वाली बस, लेकिन चलते चलते 5:30 6 बज जाते हैं इसको। तो बस हम लोग बैठे हुए थे, मैं मेरे बच्चे अलग सीट पे बैठे हुए थे, सामने उनके मेरे हस्बैंड के कज़न थे और उनकी बाकी सब अपने अपने सीटीज़ में बैठे हुए थे। और बस ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए भी कुछ शूट कर रही थी और कुछ अपनी मेमोरीज़ के भी लिए। सब सारे इलाके में यहाँ आती रहती थी पहले, अब एक अरसा हो गया नहीं आई, तो एज ए मेमोरी भी मेरे लिए ये चीज़ सेफ रहेगी। और असर से निकलते निकलते देखो यहाँ सूरज भी ढल गई और रात होने को आई है। तकरीबन हम लोग 8 बजे अपने घर पहुँचे और बस हम अपने घर जा रहे थे। आज की मेरी वीडियो इतनी सी थी, होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये मेरी छोटी सी एफ़र्ट थी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।